अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके सर के ऊपर सोने का ताज रखा जाएगा। सोने का ताज, गोल्ड का ताज, सोने का ताज रखा जाएगा जिसकी चमक सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। वो लाइट मार रहा होगा, पूरी दुनिया के लोग जो मैदान महशर में जमा होंगे सूरज की तरह चमकने वाले ताज को देखेंगे तो हश करेंगे और तजस्सुस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर आज सोने का ताज रखा गया है, इनको इज्जत से नवाजा गया है। ये पकड़ पकड़ के फरिश्तों से पूछेंगे, आए फरिश्तों ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ये सोने का ताज रखा गया, जिसकी चमक सोने सूरज से ज्यादा तेज है, जिनको इतनी इज्जत से नवाजा जा रहा है। फरिश्ते जवाब देंगे ये वो लोग हैं, आए लोगों ये वो लोग हैं जिनके सरों पर सोने का ताज है, जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को कुरान सिखाया था, कुरान का इल्म दिया था, कुरान का माना और मतलब समझाया था, यानी दीन का इल्म इनको दिया था। जो कुरान के जानकार थे, कुरान के माना और मतलब को समझा करते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। मेरे भाइयों गौर करो कि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखकर शस्तर रह जाएगी। वो कितना इज्जत वाला मकाम होगा कि जब हाफिजों के और कुरान बेहतरीन तिलावत करने वालों के माँ बाप के सर के ऊपर सोने का ताज रखा जाएगा। अब सुनो, हाफिज का मकाम, कारी का मकाम, एक आलिम जो कुरान और हदीस को जानता है उसका और उस पर अमल करता है उसका मकाम और मर्तबा। यहां से अंदाजा लगाओ जब उसको पढ़ाने वाले माँ बाप का ये हाल है, तो जो खुद कुरान करीम का हाफिज हो, जो खुद कुरान करीम पर अमल करता हो और खुद कुरान करीम को जानने वाला हो, उसकी इज्जत और उसके एहतराम का क्या हाल होगा, उसके मकाम और उसके मर्तबे का क्या आलम होगा। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। है कुछ हमारे पास जानकारी इसकी? दुनिया में कोई भी इल्म हासिल कीजिए, पढ़ते हैं बहुत से लोग फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो, सब पढ़ रहे हैं, मना नहीं है, खूब पढ़िए, हासिल कीजिए इल्म। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो दुनिया में, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। कुरान सीखने वाले भी सबसे बेहतर और कुरान को सिखाने वाले भी सबसे बेहतर, ये दुनिया में सबसे बेहतर लोग हैं। आज कुरान सीखने वालों को किस नजर से देखा जाता है और कुरान सिखाने वालों को किस नजर से देखा जाता है? शादी में 2 लाख का खर्च कर दोगे, अपने होने वाले दामाद को बाइक दे दोगे, यामा दे दोगे, पल्सर दे दोगे, लेकिन जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया है और जिसके कुरान की आयतों के पढ़ने से आपकी बेटी उस पर हलाल हुई है, उसको आप 500 रुपया टिका के भेजते हो, शर्म आनी चाहिए। यही उलमा की इज्जत की है तुमने, यही एक आलिम की इज्जत है आपकी नजर में? ये दीन का काम है। ठीक है, मैं एक मस्जिद बनाता हूं, सारे मुसलमान लेबर को लगाता हूं और किसी भी लेबर को हम 1 रुपया नहीं देते हैं। वो कहेगा साहब क्यों? मस्जिद है, अल्लाह का घर है, दीन का काम है, आप क्यों ले रहे हो? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में प्रिंट, जहां प्रिंट होती है, प्रेस में आज कुरान छपता है, कुरान छापने वाले मुसलमान हैं। कोई गैर मुस्लिम कुरान को नहीं छापता है, मुसलमान, कागज मुसलमान लाता है, लिखने वाला मुसलमान, स्याही डालने वाला मुसलमान, प्रिंट वाला मुसलमान। लेकिन जब कुरान छप के तैयार होता है तो वो उसकी भी एक कीमत और हदिया लिख देता है 500 रुपया। आप कहिए साहब 1 रुपया नहीं देंगे? आप अगर ये सब कर रहे हैं तो ये तो दीन का काम है।
जब मामूली सा एक मजदूर मुसलमान होने के बावजूद जब फ्री में मस्जिद नहीं बना सकता है, और आप मस्जिद बनाने वाले को उसकी कीमत देते हैं और देना भी चाहिए। जब अल्लाह के नबी मदीना में पहुंचे और मस्जिद नबी की बुनियाद डाली, मस्जिद नबी बनकर तैयार, तो 2 यतीम बच्चे थे जिनकी जमीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए यतीम बच्चों, ये जमीन बेच दो, हमें दे दो, ताकि इसको हम मस्जिद नबी के अंदर थोड़ा सा बड़ा करना है। नमाजी बढ़ गए हैं, मुसलमान इस्लाम लाने वाले बढ़ रहे हैं, इसलिए मस्जिद को बढ़ा दें हम। वो दोनों यतीम बच्चे बहुत गरीब थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि अल्लाह के नबी मस्जिद के लिए जमीन चाहते हैं, तो आप उन दोनों यतीम बच्चों ने फ्री में जमीन दे दी। अय अल्लाह के रसूल, इस मस्जिद के लिए हम फ्री में अपनी अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। दोनों भाई थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, तुम्हें इस जमीन की कीमत लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हम सवाब लेने का हक नहीं रखते हैं? देखिए, मस्जिद के लिए कौन जमीन दे रहा, और इनकार। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इधर आइए, हमने तो अभी टेबल हटवाई है और आप सबके सामने वहीं बैठ जा रहे हैं, आइए इधर। नहीं ठीक है, लेकिन लोगों के वहां सामने नहीं। उन्होंने कहा, हमें सवाब चाहिए, इसलिए हम दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, तुम्हें इसकी कीमत लेना पड़ेगी। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सवाब चाहिए। आपने कहा, तुमने नियत कर ली सवाब की, तुम्हें सवाब मिलेगा ही जमीन देने का, लेकिन उसकी कीमत हम तुम्हें हर हाल में फिर भी देंगे। चंदा किया गया और कीमत दी गई। लोगों ने बाद में पूछा, अल्लाह के नबी, आपने उन यतीम बच्चों को कीमत क्यों दे दी? वो तो फ्री में भी जमीन देने के लिए तैयार थे। आपने फरमाया, इसलिए मैंने उनको कीमत दे दी क्योंकि मोहम्मद डरता है बाद में आने वाले लोग कहीं ये न कह बैठे कि मोहम्मद ने यतीम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनकी जमीन पर भी कब्जा करके मस्जिद बना ली, उन यतीम बच्चों का भी हक मार लिया। मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये कहें कि मोहम्मद ने यतीम बच्चों की जमीन मार ली। आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? एक मौलवी आपके यहाँ नमाज पढ़ाता है, उसके भी 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। आप अपने घर का खर्चा देखिए और उसके घर का खर्चा देखिए, और आप उसको 7 और 8 हजार रुपए देकर एहसान जताते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो कहा, तुम्हें सवाब भी मिलेगा जमीन देने का, लेकिन तुम यतीम बच्चे हो, इसलिए तुम्हें कीमत भी दी जाएगी जमीन की। मेरे भाइयों, कभी आपने भी सोचा कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, दीन का काम है, ठीक है, 8 हजार रुपए तुम्हारी तनख्वाह लीजिए, लेकिन हम तुम्हें 50 हजार रुपए और दे रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे मदरसे में पढ़ाइए, अपने बीवी के लिए सूट ले जाइए, आपके भी बीवी बच्चे हैं। कभी आपने इन मौलवियों ने उलमा के बारे में ये तसव्वुर किया? फेसबुक पे लिख दिया, छाप दिया, क्या क्या पैसा लेके तकरीर करना जायज है कि ना जायज है? आप फेसबुक पे उल्टा सीधा डाल रहे हैं। 2 मसले याद कर लीजिए, एक होता है दीन का काम करना और एक होता है दीन का काम करवाना। दीन के काम करने की उजरत नहीं ली जा सकती है। जैसे मैं इटावा में रहता हूं, जुमा पढ़ाता हूं, कोई पैसा नहीं लेता हूं। इटावा में रहता हूं, मदरसा देखता हूं, कोई पैसा नहीं लेता हूं। लेकिन आप दीन का काम कर नहीं रहे हैं, करवा रहे हैं। लिहाजा जब आप दीन का काम करवा रहे हैं तो आपको जिसको बुलाया जा रहा है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि दीन का काम आप कर नहीं रहे हैं, करवा रहे हैं। और दीन का काम अगर आपको करना था तो आपकी मस्जिद का इमाम भी वही बातें बता रहा है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप अपनी मस्जिद के इमाम से ये बातें नहीं ले रहे हैं। आप जब दूसरे को बुला रहे हैं तो उसको हवाई जहाज का किराया भी देना पड़ेगा, उसको राजधानी का किराया भी देना पड़ेगा, और वो अगर अपने आने जाने की डिमांड करे और उजरत करे तो वो भी आपको देना पड़ेगा। जायज काम है। उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं, कोई एक माँ का लाल उठे और ये कहे कि मौलाना आप गलत बोल रहे हैं, ये जायज नहीं है, ना जायज है, तो आए, मैं रहूंगा यहां पर और वो फतवा दे और दलील लाए और पेश करे कि कैसे नाजायज है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि यतीम बच्चों को अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूं, आप कह रहे हैं नहीं, मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा, और उस जमाने के हिसाब से जो उसकी कीमत थी वो आपने दी, वो आपने दी।
दीन का काम करो, फ्री में करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन किसी से दीन का काम फ्री में करवा नहीं सकते हो आप। मस्जिद बनाना दीन का काम है, करो कोई नहीं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए जिनको बुला रहे हो उसको उजरत देना पड़ेगी। कुरान पढ़ो, दीन का काम है, अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को अगर कुरान पढ़वा रहे हो तो कुरान पढ़ाने वाला अच्छी खासी कीमत आपसे मांग सकता है, क्योंकि जब इंग्लिश और अंग्रेजी पढ़ाने वाला जब 25 और 30 हजार रुपए की स्कूल में ले सकता है, तो कुरान पढ़ाने वाला जो दुनिया की सबसे अजीम किताब है वो पढ़ाने वाला 50,000 रुपए महीना क्यों नहीं मांग सकता है? मुझे बताइए आप कहां से गलत है ये? अपने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए 5,000 रुपए महीना आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, तो एक मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस को आप, जो आपका बच्चा वहां जाता है, उसकी फीस में आप 2,000 रुपए महीना क्यों नहीं दे सकते हैं आप उस मस्जिदुल हाफिज को देने के लिए? अरे ये मौलाना तो चमड़ी उधेड़ लेगा, मौलवी लोगों का दिमाग खराब कर देगा। ये तो अब सारे मौलवी हमसे मांगना शुरू कर देंगे। मौलवियों को दबाकर मत रखो, ये कौम का सरमाया है, कौम का सासा है। याद रखो, पैदाइश से लेके मौत तक यही काम आते हैं। पैदा हो गए तो अजान देने वाला, हालांकि अभी तो एक बड़ा अजीब मसला है, अजान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बच्चे के कान में। चलिए अभी छोड़ दो, थोड़ा सा फितना नहीं फैलाना चाहिए। यहां से शुरू करो अपनी जिंदगी को, और आखिर में जब मर गया तो जनाजे की नमाज। यहां से लेके आखिर तक यही काम आते हैं मौलवी। और एक मौके का मैं नाम नहीं लूंगा किस जगह का, लोग पहुंच जाते हैं वहां तक, समझ जाते हैं। एक जगह एक शादी में जाने का मौका मिला, कहा कि चलिए, बहुत गुजारिश थी उसकी तो मैं चला गया, लेकिन वहां जाने के बाद शादी में बैठ गया। और शहरों की शादी कैसी होती है आपको मालूम है, मैं एक तरफ अलग जाके बैठ गया। अभी चाय पानी कुछ पिया भी नहीं था कि एक आदमी ने मेरे कान में कहा, मौलाना आइए, वहाँ तख्त लगा है जहाँ निकाह होगा दूल्हा का, आपको निकाह पढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है, चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। अभी जा ही रहा था कि एक ने मेरे कान में इतना कह दिया कि मौलाना, ये लड़का जिस लड़की के साथ निकाह कर रहा है, इस लड़की के पास पहले एक मौलाना का निकाह का पैगाम आया था, उसने ये कह दिया कि दाढ़ी वाले से मैं निकाह नहीं करूंगी। वो रिश्ता टूट गया, मतलब खत्म हो गया। फिर इससे किया जा रहा है। मैंने उस लड़की के बाप को बुलाया, अरे मेरी तरह ये जुर्रत तो पैदा करो। मैंने भरे मजमे में पूछा, क्या ये सच है? उसने कहा हाँ, मेरी बेटी को दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। मैंने कहा जब दाढ़ी वाला दूल्हा पसंद नहीं है तो मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरे पीछे फिर हम निकाह क्यों पढ़ाएं? अपनी बेटी से कहो कि किसी दड़मुड्ढे को ढूंढ ले बगैर दाढ़ी वाले को, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और सुन, जब तेरी बेटी मर जाए तो अपनी बेटी से कहना कि बेटी, सारे मौलवी तेरा बाइकाट कर रहे हैं कि अब कोई दाढ़ी वाला तेरा जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएगा। और ठुकराता हूं तेरी इस दावत को, ढूंढ ले, 500 और 1000 रुपए में निकाह पढ़ाने वाले बहुत से मौलवी मिल जाएंगे। मैंने पानी तक नहीं पिया उस जगह पर और छोड़ के चला आया। और मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा ये निकाह, और चला आया सीधे। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। ये जुर्रत तो पहले पैदा करो। एक लड़की में ये हिम्मत कैसे पैदा हो गई कि वो कह दे कि मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी? और जहां मौलवियों को ये पता चल जाए, ऐसी जगह मौलवियों को जाना ही नहीं चाहिए। उसने दाढ़ी की नहीं, पूरी उलमा कौम की इंसल्ट की है। ये तय कर लो, अगर इस किस्म की लड़कियां हमारी समाज में पैदा हो रही हैं तो हम ना उनका जनाजा पढ़ाएंगे ना उनका निकाह पढ़ाएंगे। जब दाढ़ी से तुम्हें इतनी नफरत है तो हम क्यों तुम्हारा निकाह पढ़ाएं और हम क्यों तुम्हारा जनाजा पढ़ाएं? लेकिन ऐसी जुर्रत पैदा करने के लिए हिम्मत चाहिए।
जुरत चाहिए जो एक मस्जिद का 5,000 रुपए पे तनख्वाह लेने वाला इमाम नहीं कर सकता है। वो जानता है बेचारा, हमने अगर ऐसी जुरत पैदा कर ली तो हमारा ये 5,000 भी चला जाएगा। हम खुद दोषी हैं इसके, हम खुद गुनाहगार हैं इसके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बुखारी शरीफ की हदीस लिखी, मेरे भाइयों, उस वक्त के बादशाह ने उनसे कहा था हमारे बेटे को कुरान पढ़ा दोगे? उन्होंने कहा जी। 5 दिन के बाद कहा क्या हुआ, आप आए नहीं हमारे घर पे कुरान पढ़ाने के लिए? आप आए नहीं हमारे घर पे कुरान पढ़ाने के लिए? मेरे बेटे को आपने 5 दिन पहले कहा था। इमाम बुखारी ने कहा कि आपका बेटा आया ही नहीं मेरे घर पे कुरान पढ़ने के लिए। सवाल जवाब देखिए बादशाह से, आपने 5 दिन पहले कहा था मैं पढ़ा दूंगा, आपने पढ़ाया नहीं मेरे बेटे को। इमाम बुखारी ने कहा आपका बेटा आया ही नहीं। बादशाह ने कहा मेरा बेटा तुम्हारे घर आएगा? आप हमारे महल में आइए और हमारे बेटे को कुरान पढ़ाइए, आप जो कहेंगे उतनी कीमत, उतना पैसा आपको दिया जाएगा। मुंह मांगे जितनी आप कहेंगे उतना आपको तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन आपको मेरे घर आना है पढ़ाने के लिए। इमाम बुखारी ने कहा कुरान है, कुरान इज्जत वाली किताब है, कुरान को सीखने के लिए तुम्हारे बेटे को मेरे घर आना पड़ेगा। कहा मेरा बेटा तुम्हारे घर जाएगा? तो इमाम बुखारी ने क्या कहा, सिर्फ मेरे घर ही नहीं आएगा, मेरे घर में जो यतीम गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं उस चटाई पर बैठकर पढ़ेगा। आपके बेटे के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं है मेरे पास। कहा आपको मालूम है आप किससे बात कर रहे हैं? कहा वक्त के बादशाह से बात कर रहे हैं। कहा इमाम साहब हमसे टकराने का अंजाम जानते हो? उन्होंने कहा कि मैंने अपना बोरिया बिस्तर मैंने 5 दिन पहले ही समेट लिया था, मुझे मालूम है कि तू मुझे शहर से निकाल देगा, मुझे तेरे हुकूमत से निकलना मंजूर है लेकिन कुरान की तौहीन करना मंजूर नहीं है। आपके बेटे को आना है तो मेरे घर आए, हम आपके घर नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए। ये थे इमाम, ये थे खुददार, ये थे गैरतमंद जो कुरान के मकाम को पहचानते थे, कुरान की इज्जत को पहचानते थे। आज तो हम जैसे लोग 1,000 रुपए मिल जाएं तो हम आपके घर पे भी चले जाएंगे आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए, 2,000 कहीं से मिल जाए तो हम उधर भी चले जाएंगे पढ़ाने के लिए। मेरे भाइयों कुरान की इज्जत करो। जिस मस्जिद के हुजरे में तुम रहते हो उसी हुजरे में उन बच्चों को बुलाओ और पढ़ाओ, इसलिए कि जो बच्चे चलकर कुरान पढ़ने आएंगे वो कुरान की कदर कीमत को समझेंगे, और जिनके पास चल के आप पढ़ाने पहुंच जाओगे वो लोग कभी नहीं समझेंगे। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। कुरान की आजमत को समझने की कोशिश करो। मौलाना बड़ी सख्त तकरीर कर रहे हैं, आज कर रहा हूं, बहुत जला बैठा हूं मैं। ये अमीर और दौलतमंद लोग चाहते हैं कि इस्लाम मेरे इशारों पे ये मौलवी लोग चलें, ये चाहते हैं जैसा हम चाहें वैसा हो। नहीं होगा, नहीं चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मर्जी से चलेगा। इस्लाम चलेगा तो फातिमा के बाप की मर्जी से चलेगा, जर्जीस और जर्जीस के बाप की मर्जी से नहीं चलेगा। याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, एक वाकया सुना के आगे बढ़ूंगा। मस्जिद के मिंबर पर खड़े हैं और खुतबा दे रहे हैं। सुनिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। अरे यार, ये जरूर रात में पैदा हुआ होगा। ये बच्चा किसका है? ये मैंने हुआ होगा कहा है, कंफर्म नहीं है, लग रहा है। पता नहीं कैसे लोग भागते हैं। अभी देखिए एक और आ गया। भाई सामने से मत आइए, तुमको क्या कहें, तुम्हें तो सब माफ है, तुम्हारे ऊपर 100 खून भी माफ है। यहां से मत उठिए, बैठिए, सामने से डिस्टर्ब हो जाता है। तो हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं। कुरान की इज्जत जानते हो क्या है? हजरत उमर जुमे का खुतबा दे रहे हैं और जुमे के खुतबे में ऐलान कर दिया, जो लोग अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देंगे, 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देंगे,
जायद महर उनसे ले लिया जाएगा और बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा महर नहीं दे सकता है। 400 दिरहम। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आपने अपनी बीवियों को और आपने जो आप बेटियों की शादी की उनको किसी को 400 दिरहम से ज्यादा महर नहीं दिया गया। तो जब नबी ने अपनी बीवी को नहीं दिया और नबी की बेटियों को नहीं मिला, तो तुम लोगों में से क्यों कोई आदमी 400 दिरहम से ज्यादा महर देगा? 400 से जितना ज्यादा दोगे ऊपर, तो ऊपर वाला महर छीन कर उस औरत से मैं बैतुल माल में जमा कर दूंगा। महर समझती हो ना, जिसको आप लोग मोहर बोलती हो, वो मोहर नहीं होता है, महर होता है। महर। हजरत उमर फारूक ने ऐलान कर दिया 400 से ज्यादा जो देगा वो छीन लेंगे और बैतुल माल में जमा कर देंगे। जुमे का खुतबा खत्म, अब नमाज पढ़ाना शुरू किया। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। जब सलाम फेरा तो एक औरत, बूढ़ी औरत पर्दे से आई, हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स पहने हुए थी, चेहरा छिपाए हुए थी, मस्जिद के अंदर आ गई और कहती है, आईना अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, उमर कहाँ है? लोगों ने कहा वो है। क्या हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने अभी अभी जो खुतबा दिया है मुझे इख्तिलाफ है, मैं उस खुतबे का खंडन करती हूं। एक औरत कह रही है, मामूली औरत का क्या? आए उमर अमीरुल मोमिनीन, अभी अभी आपने कहा 400 दिरहम से ज्यादा जो अपनी बीवी को महर देगा उस औरत से वो जायद ज्यादा महर वाला मामला छीन कर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। मसलन किसी ने 600 दे दिया तो 400 बीवी के पास रहेगा, 200 छीन कर बैतुल माल में जमा कर देंगे। अभी आपने यही कहा ना? कहा जी। क्या दलील है? कहा मैंने बताया कि अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को 400 से ज्यादा नहीं दिया और नबी की किसी बेटी को भी 400 से ज्यादा नहीं मिला, और नबी के जमाने में जितने भी निकाह हुए किसी को भी 400 से ज्यादा महर में, दिरहम में महर नहीं दिया गया। वो औरत कहती है अमीरुल मोमिनीन, नहीं दिया गया ये एक अलग मसला है, किसी ने नहीं दिया ये उनकी मर्जी, लेकिन मसला यह है कि अगर कोई ज्यादा दे दे तो आप लेने वाले कौन होते हैं? जरा मुझे इसकी दलील दो। आप कैसे ले सकते हो जबकि कुरान ये कह रहा है? कुरान की अजमत समझो। वो एक बूढ़ी औरत हजरत उमर को कुरान की आयत सुना रही है और कहती है, कुरान ये कह रहा है, व आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। अगर किसी औरत का पति, किसी का हस्बैंड अपनी बीवी को ढेर सारा माल दे दे, बहुत सारा माल दे दे, खजानों का खजाना दे दे, अंबार लगा दे, ढेर लगा दे, बहुत ज्यादा माल भी दे दे, फला ताखुजू मिन्हु शैआ, तो तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते हो। कुरान तो ये कह रहा है कि कोई पति अपनी पत्नी को चाहे कितना माल दे दे वो उसकी पत्नी का ही माना जाएगा, उसमें से कोई भी कुछ नहीं ले सकता है। कुरान तो कह रहा फला ताखुजू मिन्हु शैआ, तुम में से कोई भी उसको नहीं ले सकता है। आए उमर, तुम कैसे ले सकते हो? आओ जरा छीनने के लिए हम भी तो देखें, कुरान ने तो मना किया है। हजरत उमर लोगों से पूछते हैं, ये औरत जो बोल रही है क्या ये आयत कुरान में है? हजरत उमर ने उस औरत को डांटा नहीं। अच्छा तेरी हिम्मत, तू अमीरुल मोमिनीन से टकराएगी? नहीं। क्या ये औरत जो बोल रही है, बूढ़ी औरत, क्या ये कुरान में है? कहा हाँ है। कुरान में है? कहा हाँ है। अल्लाह, मेरी नजर से ये कुरान की आयत नहीं गुजरी है, लेकिन मैं सही से समझ नहीं पाया। असल मसला तो यही है, समझने का। कुरान पढ़ने से ज्यादा समझना चाहिए और वही मेरी तकरीर है। अच्छा ये आयत कुरान में? हजरत उमर कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे आज ही उतरी हो ये कुरान की आयत। दोबारा मिंबर के ऊपर खड़े होते हैं और फिर
कहते हैं लोगों, असाबत इमरातुन व अख्ता रजुलुन, इस औरत ने सच्ची बात की है और उमर से गलती हो गई। अख्ता रजुलुन, एक आदमी ने खता कर दी, गलती कर दी। इस औरत ने कुरान की जो आयत सुनाई है, उस आयत को सुनाने के बाद अब किसी से कोई हक नहीं है मैं छीनूं। आप कितना भी अपनी बीवियों को मेहर दे दो, अब मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं लेने वाला कौन होता हूं। जब कुरान ने मना कर दिया कि तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते, तो मैं कैसे ले सकता हूं। एक औरत ने सही बात कही है और एक मर्द ने, यानी मैंने गलती की है। कुरान वो चीज है कि उमर जैसी हस्ती को भी झुकना पड़ता है। मेरे भाइयों, हम और आप झुकने के लिए तैयार नहीं है कुरान की आयतों पर, कुरान के मामलात पर। और जो कुरान की आयतें सुनने के बाद भी कहें नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, समझ लो कि वो अपने आप को नबी के मुकाबले पे लाके खड़ा कर रहा है। समझ लो कि वो अल्लाह के मुकाबले पे अपने आप को लाकर खड़ा कर रहा है। वो आदमी दीन का दुश्मन है। इसलिए कभी भी शरीयत से जंग मत कीजिएगा, कभी भी शरीयत से जंग मत कीजिएगा। आपको याद होगा ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। कितने सहाबा? 70। जब जंग खत्म होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दफनाते हैं। 70 को अब दफनाना है ना, 70 सहाबा को। अब 70 कब्रें खोदने में बड़ी दिक्कत हो रही है। एक एक कब्र में 3-3, 4-4 लोगों को रखना पड़ रहा है। एक एक कब्र में 4-4, 3-3 लोगों को उतारना पड़ रहा है। अब 70 लोगों को दफनाना है। अब ये नहीं कि उठाओ, लाओ इनको, लाओ चलो इनको, ऐसे नहीं लाया गया। कैसे दफनाया गया? कुरान की आजमत को समझो। अल्लाह के नबी उन 70 लाशों के पास, जो सहाबा शहीद हो गए, उनके पास खड़े हैं और सहाबा से पूछते हैं, इन 70 लोगों में सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था? सबसे ज्यादा कुरान का आलिम कौन था? सबसे ज्यादा कुरान पर अमल करने वाला कौन था? इशारा होता कि फला इसने कुरान सबसे ज्यादा पढ़ता था, सबसे ज्यादा उसकी तिलावत करता था, उस पर अमल करता था। आप कहते थे उठाओ उसको। सबसे पहले उसको उठाया जाता, फिर कब्र में उतारा जाता, फिर आप कहते इसके बाद कुरान किसको सबसे ज्यादा याद था? इशारा होता फला को, फिर उसको उठाया जाता, कब्र में उतारा जाता। मेरे भाइयों, इस तरतीब से उतारा गया कि कुरान पर अमल करने वाला कौन था, कुरान पर सबसे ज्यादा अमल करने वाला और उसकी तिलावत करने वाला कौन था। जिसको सबसे ज्यादा कुरान पर अमल होता और जो तिलावत करता, उसको सबसे पहले कब्र में उतारा जाता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में कुरान को क्या मकाम देकर गए हैं। सहाबा सब जन्नती हैं। जंगे ओहद में जितने सहाबा शहीद हुए सब जन्नती हैं, लेकिन इसके बावजूद बराबर का दर्जा नहीं मिला। सबसे पहले कब्र में उसको उतारा है जो सबसे ज्यादा कुरान का आलिम था, फिर उसके बाद उसको जो उसके बाद था, फिर उसको जो उसके बाद था, फिर उसको जो उसके बाद था। मैंने कहा ना मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मैंने बढ़ा दी क्योंकि अब आप समझ गए, समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बांध पहले से दिया था। ये बार बार तुम भी मत उठा करो ना, हम फेंक देंगे तुम्हारा भी कैमरा उठा कर। नौटंकी हम दूसरों को मना कर रहे हैं, एक बार सेट नहीं हो पाता तुमसे। मेरा अपना चैनल वाला 50 दफे समझा चुके हैं कि एक बार सेट कर लो। एक साहब भाग गए, देखा आपने? यहीं से अंदाजा लगाइए, सुनने नहीं आए थे, सिर्फ रिकॉर्ड करने आए थे और कमाने आए थे। मेरी नजर सब पे रहती है। मैं तो चाह रहा था उसी वक्त बोलूं, लेकिन मौजू बदल जाता मेरा। अगर तुम्हारे अंदर दीन की ही मोहब्बत थी तो बैठते। ठीक है, मैंने मना कर दिया, दूर से आए थे तुम चैनल लेकर, मैंने मना कर दिया, सुनते। लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं था, तुम्हें तो पैसा कमाना था चैनल के जरिए। और ऐसे ही लोगों ने हमें रुस्वा किया है, ऐसे ही लोगों ने हमें जलील किया है। उसको सबसे पहले उतारा गया, ये मकाम था, मर्तबा था, अल्लाह के रसूल ने बता दिया। खाने काबा की दीवार पर
मुकाबला होता था अशार का। कोई आता था, एक शेर लिख देता था शायर, दूसरा शायर उसमें कमी निकाल देता था, ये कोई शेर है। और जिस शायर के शेर में कोई कमी नहीं निकाल पाता था उसको सबसे बड़ा अवार्ड मिलता था अरब के अंदर। एक बार हस्सान इब्ने साबित भी घुस गए खाने काबा में, और घुसने के बाद वहां ये 3 लाइनें लिखाए, किसी को पता नहीं ये कुरान है, ये 3 लाइनें लिखाए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और नीचे लिख दिया हस्सान बिन साबित, यानी ऊपर के ये शेर हस्सान बिन साबित के हैं। अब अरब के लोग बड़े बड़े देख रहे हैं, ये कैसा शेर है यार, 2 लाइन का एक शेर होता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो एक शेर हो गया। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, दूसरी लाइन कहां गई? अरे यार लाइन पता नहीं कहां गई, लेकिन यार मतलब तो पूरा हो गया, कमी नहीं निकल रही। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लेकिन कोई भी शायर उसमें कमी नहीं निकाल पा रहा है। ऐलान हो गया, लोगों जब हस्सान बिन साबित के अशार में कोई कमी नहीं है तो ऐलान किया जा रहा है कल उनको सबसे बड़ा अरब का अवार्ड उन्हीं को दिया जाएगा। बड़ा शायर उठता है, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, 1 दिन 1 रात की मोहलत और दे दो, चलो मैं इसमें कमी निकालता हूं। हस्सान बिन साबित ने कहा ठीक है ले लो। 1 दिन का और टाइम ले लिया गया, दिन भर सोचता रहा। उसने कहा रात में सोचूंगा, दिमाग में लगा के रात में भी सोचा कमी निकालूं, लेकिन जो भी कमी निकालता था उसमें खुद फंस जाता था। कोई कमी नहीं निकाल पाया तो नीचे अपनी तरफ से एक लाइन लिख दिया, सुबह हुआ खाने काबा खुला, लोगों की भीड़ लगी हुई है, कुछ पता चला भाई, कुछ कमी निकली? इस आदमी ने दरवाजा खोल के कहा कि हां, एक लाइन की कमी थी, वो मैंने नीचे लिख दी। 2 लाइन का एक शेर होता है, हस्सान बिन साबित की 3 लाइनें थी, यानी एक शेर तो पूरा था और एक आधा था। तो जो तीसरी लाइन बच रही थी उसके नीचे मैंने अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ाकर उस कमी को पूरा कर दिया। अच्छा चलो देखें क्या कमी थी। लोग अंदर घुसते हैं, क्या देखते हैं कि उसने 3 लाइनों को टच नहीं किया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये 3 लाइनें तो लिखी हुई हैं। लोगों ने कहा तुमने कौन सा शेर लिखकर, कौन सा लफ्ज लिख के पूरा किया है? जब लेखा गया तो उस शायर ने उसमें अपनी बेबसी और कमजोरी का एतराफ लिख दिया, और नीचे जो 4थी लाइन उसने लिखी वो ये लाइन थी, मा हाजा कलामुल बशर। उसका ये आखिरी लाइन भी रे पर खत्म हुई। इन्ना आतैना कल कौसर, रे आ रहा है ना, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, रे आ रहा है ना, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, रे आ रहा है ना। तो उसने 4थी लाइन जो लिखी वो नीचे क्या लिख दी, मा हाजा कलामुल बशर। ये ऊपर की जो 3 लाइनें हस्सान इब्ने साबित ने लिखी हैं और कहा ये मेरा शेर है, झूठ बोल रहे हैं हस्सान बिन साबित, मेरा एतराफ है ये ऊपर की 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। मा हाजा कलामुल बशर। चाचा कहां जा रहे हैं? पेशाब करना है? हम तो समझे चाची पास जा रहे हैं, वो तो सो गई होंगी इस उम्र में बेचारे। बताइए, माहाजा कलामुल बशर, 4थी लाइन लिखकर एतराफ किया है कि ये ऊपर वाली लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान बिन साबित को अवार्ड क्यों दिया जाए जब ये उनका कलाम ही नहीं है? ऊपर वाली ये जो लाइनें हैं किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हजरत हस्सान इब्ने साबित हंसते हुए उठते हैं और कहते हैं सदक़ता, तुमने बिल्कुल सच फरमाया, ऊपर वाली 3 लाइनें हमने नहीं लिखी हैं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था। अगर मैं ये कहता कि ये अल्लाह की तरफ से उतरा तो तुम ये कहते इसको मोहम्मद और उनके साथियों ने बना डाला है, तो तुम ये कहते
अब तुमने खुद ही एतराफ कर लिया माहाजा कलामुल बशर, तो हाँ ये सही है, ये हमने नहीं बनाया और ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये ऊपर की तीनों आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई हैं। मेरे भाइयों, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मकाम व मर्तबा।